तो हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन पिछले एक साल में जबरदस्त रिटर्न दिया है टाटा मोटर्स ने। क्या ट्रिगर्स हैं इस स्टॉक में, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या टारगेट्स हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। पिछले एक साल का मैं आपको प्राइस परफॉर्मेंस दिखाऊं तो पिछले साल यही 26 नवंबर 2020 में स्टॉक प्राइस 170 के पास था। यहां पर आप नीचे देख सकते हैं 170 के पास था और अभी 460 में है। और वो भी मार्केट नीचे आई है अचानक से, जो नया वेरिएंट है उसकी वजह से मार्केट गिरी है, तो 460 यानी तो ये 500 रुपए के आसपास ही इसका स्टॉक प्राइस था। दो बड़ी इवेंट हुई है अगर आप स्टॉक के अगर नजरिए से अगर आप देखेंगे तो। पहली इवेंट हुई है जुलाई के समय में, ये देखिए, ये जुलाई के समय में आप देख सकते हैं, जहां पर सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का इश्यू आया और स्टॉक प्राइस 360 के लेवल से अचानक से 300 के नीचे भी आ गया था। दूसरी इवेंट आई अक्टूबर 10, अक्टूबर 12, उस समय में आई ये इवेंट जब टीपीजी राइज, उसके बारे में हम बात करेंगे, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए उन्होंने यहां पर टाटा मोटर्स में हिस्सेदारी ली। तो ये दो इवेंट हुई है ये एक साल में। स्टॉक प्राइस 170 से 460 में आया है, लेकिन रियलिटी क्या है, कंपनी लॉस में ही है। नए नए जो स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स भी अभी आए हैं, वो लोग भी लॉस में है, लेकिन इन्वेस्टर्स फिर भी वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में पोटेंशियल बहुत है। तो सिमिलरली सेम थीम टाटा मोटर्स में भी कुछ हद तक सोची जा रही है इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो फ्यूचर में क्या पोटेंशियल ग्रोथ हो सकता है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का गवर्नमेंट की तरफ से पुश है ही। अभी COP26 समिट हुई थी, वहां पर भी क्लाइमेट जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए वहां पर भी बहुत कुछ बातें हुई हैं। तो आप देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंशियल ईयर 2017 में 850 गाड़ियां बिकी थी। पिछले साल की अगर आप बात करें, कोरोना वाला साल था, 5910 गाड़ियां बिकी और इस साल अक्टूबर तक ही 8000 से ज्यादा गाड़ियां बिक चुकी है। अब टाटा मोटर्स यहां पर क्यों फोकस में है? क्योंकि 100 इलेक्ट्रिक गाड़ी में से 71 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, ये 4 व्हीलर्स जो है, मैक्सिमम ये नेक्सॉन ही है, वो टाटा मोटर्स के आ रहे हैं। तो एक क्लियर लीडर जैसा बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स हो सकता है। मारुति जो है उन्होंने अपना एक अलग रास्ता लिया है, वो CNG पर फोकस कर रहे हैं। टाटा मोटर्स टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस कर रहे हैं। और वहां पर जो दूसरी जो कंपनियां हैं, जैसे जो टाटा पावर है, वो चार्जिंग स्टेशन में, तो वो लोग भी यहां पर टाटा ग्रुप की तरफ से काम कर रहे हैं। प्राइमरी कार भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो भी यहां पर बढ़ रही है। और अभी फिलहाल डिमांड ज्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। अब यहां पर एक बड़े ग्लोबल निवेशक टीपीजी राइज, उन्होंने 7,500 करोड़ का कमिटमेंट किया है, $1 बिलियन का आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं। तो 11 से 15% का वो स्टेक लेंगे और यहां पर जो टोटल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो डिवीजन होगा, उसकी वैल्यूएशन ही लगभग 70-80,000 करोड़ की हो जाएगी। मार्केट कैप अभी आप टाटा मोटर्स का देखेंगे तो वो 1.6 लाख करोड़ है। तो जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, टाटा मोटर्स में दो पार्ट रहेंगे, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला पार्ट, वहां पर जो टीपीजी राइज है 11 से 15% उनका हिस्सा और बाकी का 85-89% टाटा मोटर्स का हिस्सा। और इसका वैल्यूएशन एक हद तक तय हो चुका है, ये लगभग 70,000-80,000 करोड़ के आसपास रहेगा। दूसरा, जो टाटा मोटर्स का जो ऑलरेडी जो बिजनेस है, जो पर्सनल व्हीकल का जो बिजनेस है, जो ऑलरेडी जो बिजनेस चल रहा है, बाकी वो बिजनेस तो है ही, पर्सनल व्हीकल्स के या CV जो भी, वो सब जो बिजनेस है, वो वाला जो बिजनेस है। तो यहां पर इस हिसाब से काम हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम पर काम हो रहा है, लेकिन कंपनी लॉस में है, ये चीज भी हमको आपको समझना है। देखिए, अगर आप देखते हैं एबिटा परसेंटेज, ये आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, 8.4% है, ठीक है। रेवेन्यू अगर आप Q1 में देखें तो 66.4 थाउजेंड करोड़ था, जो थोड़ा सा कम हुआ है और उसका मेन रीजन है सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। मतलब डिमांड कम नहीं हुई है, सेमीकंडक्टर के इश्यूज के कारण। अगर आप पिछले साल का Q2 के साथ कंपेयर करें तो रेवेन्यू बढ़ा है, ग्लोबल सेल्स भी जो अगर आप देख रहे हैं तो ये ओवरऑल बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखिए 3,500 करोड़ कम हुआ है। यहां पर
सबसे बड़ा ड्रैग कहां पर आ रहा है वो है जेएलआर की तरफ से। जेएलआर जो उनका बिजनेस है, जहां पर मैक्सिमम बिजनेस नॉर्थ अमेरिका से, चाइना से, यूरोपियन रीजन से आते हैं। तो आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी में ये बहुत बड़ा डेंट जो आप देख सकते हैं 1986 करोड़ का वहां से है। बाकी टाटा मोटर का जो भारत का बिजनेस है वो अच्छा कर रहा है, अदर्स जो दूसरे बिजनेस है वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एबिट जो है वो नेगेटिव है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स नेगेटिव है। तो ये एक चीज यहां पर हो रही है। दूसरी चीज, लॉस में है लेकिन डेट भी बढ़ रहे हैं। देखिए आप यहां पर भी देख सकते हैं, पिछले बार अगर आप देखें तो 48,200 करोड़ था, अभी 64,000 करोड़ है, तो डेट भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए टाटा मोटर्स ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल स्टॉक नहीं है जो कॉन्सिस्टेंट स्टेबल बिजनेस, कैश जनरेटिंग बिजनेस को समझते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। ये किस इन्वेस्टर्स के लिए है, जो मैं बार बार मेरा ऐसा व्यू है, जो हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ी वोलेटिलिटी भी सहन कर सकते हैं। वोलेटिलिटी हमने देखी है, टाटा मोटर कभी 360 से 300 भी चला गया है, 280 भी चला गया है, और एक टाइम में वो 500 के लेवल पर भी चला गया है, 430 440 से। तो ये एक चीज है जो आप इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि ये एक पोर्टफोलियो का हाई रिस्क स्टॉक है और यहां पर वोलेटिलिटी ऊपर नीचे रहेगी और उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना। यहां पर वो मंडे ट्यूसडे वाला चीज नहीं चलेगा कि मंडे को मैं खरीद लूं ट्यूसडे को बेच दूं। यहां पर रहना है तो लॉन्ग टर्म रहना है और वोलेटिलिटी को समझकर रहना है। अब आउटलुक क्या है? आउटलुक कंपनी कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा डीलेवरेजिंग पर उनका फोकस है, कैश जनरेशन पर फोकस है। उनका कहने का है कि डिमांड सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सप्लाई वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर का इशू है, लेकिन अभी जो न्यूज आ रहे हैं कि सेमीकंडक्टर का भी जो इशू है बहुत हद तक सेटल हो रहा है, तो ये एक अच्छी चीज है। तो अभी जो अक्टूबर से मार्च है, यहां पर चीजें और अच्छी होना शुरू हो जाएगी। जैगुआर लैंड रोवर, इस बिजनेस को अच्छी खासी यहां पर मार पड़ी है जो हमने डेटा पर देखा, लेकिन यहां पर कंपनी का कहना है कि वो एबिट मार्जिन जो है और पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो जो है वो H2 में, मतलब यही अक्टूबर से मार्च में अचीव कर लेंगे, जो कि बड़ी एक चीज है। और रीफोकस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम वो करेंगे, कॉस्ट एफिशिएंसी करेंगे। टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है, कॉमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है, वहां पर एक अपसाइकिल दिख रही है, वहां पर अपना मार्जिन बचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। पर्सनल व्हीकल में भी अपना सेल्स में मोमेंटम की वो बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑलरेडी वो अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं, कुछ ट्रिगर्स हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक को लेकर। अब ये चीज को आपको समझना है, ये ध्यान में रखें कि रिस्की स्टॉक है। अब जब रिजल्ट आए थे, Q2 के रिजल्ट आए थे, तो ब्रोकरेजेस ने एनालिसिस की थी। जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 661 का टारगेट दिया था, एमके ने 550 का दिया था टारगेट, जेफरीज ने 625 का दिया था, मोतीलाल ओसवाल ने 565 का टारगेट दिया था। लेकिन ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब हम बिजनेस समझ पाएंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि कह सकती है कि नहीं, जब तक ये प्रॉफिट में नहीं आती तब तक बढ़ना नहीं चाहिए। तो वैसा एक समय भी हो सकता है जब टाटा मोटर्स का स्टॉक प्रेशर में भी रहे। ऐसा भी समय हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जितनी एक्साइटमेंट है शायद उतना रियलिटी में ना हो। ये भी कुछ रिस्क है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। कुछ पॉजिटिव ये भी हो सकता है कि सेमीकंडक्टर का इशू जल्दी से सुलझ जाए, जेएलआर का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, कमर्शियल व्हीकल और ज्यादा यहां पर जो है, अगर केपेक्स ग्रोथ होता है तो कमर्शियल व्हीकल का भी बिकना और ज्यादा अच्छा हो जाए। तो ये सब कुछ पॉजिटिव सरप्राइजेस भी हो सकते हैं। बाकी वेट एंड वॉच इवेंट है, इमर्जिंग इवेंट है टाटा मोटर्स को लेकर। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। अगर आप वैल्यू स्टॉक्स के बारे में समझना चाहते हैं तो 30 तारीख को मैं एक लाइव सेशन भी ले रहा हूं। वो लाइव सेशन में आप जुड़ सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।